बहुत समय पहले की बात है। एक गहरे जंगल के बीचों बीच था एक अद्भुत और चमकता हुआ वन, जिसे सब कहते थे चमकता वन। वहाँ दो परियां रहती थी। एक का नाम था तारा और एक थी रूही। तारा बड़ी बहादुर और समझदार थी, जबकि रूही प्यारी, चुलबुली और थोड़ी सी डरपोक भी। दोनों हर दिन जंगल में खुशी और रोशनी फैलाती, फूलों से जादुई चमक निकालती और पक्षियों के साथ गाना गाती। दोनों ही साथ में बहुत ज्यादा खुश रहती थी। फिर एक दिन दोनों परियां जंगल के पुराने हिस्से में खेल रही थी। अचानक उन्हें गुफा से आती हुई कोई अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई वहां दुख से करहा रहा हो, या मानो जैसे कि किसी को चोट लगी। तभी तारा बोलती है, रूही, क्या तुमने ये आवाज सुनी? लगता है कोई मुसीबत में है। रूही हल्की घबराकर बोलती है, तारा, ये जगह मुझे ठीक नहीं लगती, मुझे डर लग रहा है। लेकिन तारा ने रूही का हाथ पकड़ा और दोनों धीरे धीरे उस गहरी गुफा की ओर बढ़ती रही। जैसे जैसे वो आगे बढ़ी तो रूही को थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन उसके साथ तो उसकी बहन थी, इसीलिए वो दोनों आगे बढ़ती रहीं। जैसे ही वो गुफा के द्वार पर पहुंची, तब वो देखती हैं गुफा के अंदर एक बूढ़ा जादूगर पत्थर के नीचे दबा हुआ था। वह करहा रहा था और बोल रहा था, कृपया मेरी मदद करें, मैं सदियों से इस श्राप के तले दबा हुआ हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कृपया करके मेरी मदद करें। पहले तो तारा और रूही थोड़ी डरती हैं, लेकिन फिर उन्हें उस जादूगर पर थोड़ा तरस आ जाता है। तारा और रूही अपनी जादुई ताकत से उसे आजाद कर देती हैं, और फिर जैसे ही वह मुक्त हुआ, उसकी आंखों में आ गई एक भारी चमक। जादूगर बोलता है, तुमने मेरी जान बचाई है छोटी परियों, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम एक बार समय में पीछे या आगे जा सकती हो। तभी रूही बोलती है, वाह, तो क्या हम कहीं भी उड़कर जा सकते हैं? और थोड़ा सा खिलखिलाती भी है। जादूगर बोलता है, उससे भी ज्यादा। दोनों परियां बहुत ज्यादा खुश होती हैं और जादूगर वहां से चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। फिर एक दिन जंगल में अजीब सा अंधेरा फैलने लगता है। काली छाएं पूरे वन को निगलने लगती हैं और सब जगह अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। तभी तारा बोलती है, हमें समय में पीछे जाना चाहिए ताकि पता चल सके कि ये सब क्यों हो रहा है। रूही थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है, अगर हम वापस ही ना आ पाए तो फिर हम क्या करेंगे दीदी? तारा प्यार और भरोसे के साथ रूही को समझाती है, रूही, तुम्हें तो पता है ना, जब हम साथ होते हैं तो कोई अंधेरा बड़ा नहीं लगता और कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें याद है जब हम दोनों साथ थे तो हमने कैसे जादूगर को बचाया था? रूही तारा की बात से सहमत हो जाती है और तारा के साथ समय में पीछे जाने के लिए भी तैयार हो जाती है। तारा और रूही समय यात्रा के जादुई भंवर में कूद जाती हैं।
उन्होंने देखा कई साल पहले एक गलत जादू ने पूरे वन को अंधेरे में धकेल दिया था। तारा की समझदारी और रूही के साहस से उन्होंने उस श्राप को तोड़ दिया और जब वे वापस लौटी तो पूरा जंगल रोशनी से भर गया। फूल फिर से खिलने लगे और सभी जीव जंतु खुशी से नाचने लगे और सारे ही जीव जंतु तारा को और रूही को बधाई दे रहे थे और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद बोल रहे थे कि उनकी वजह से आज वो सभी खुश हैं। और इस तरह से तारा और रूही ने अपने छोटे से दिल और बड़ी सी हिम्मत से पूरे जंगल को बचा लिया। इस बात से तारा और रूही भी बहुत खुश थी, क्योंकि दोस्तों आप तो जानते ही होंगे, जब दिल साफ हो और दोस्ती अच्छी हो तो हर चमत्कार मुमकिन हो जाता है।